और दूसरी तरफ मैं पाकिस्तानी कलाकारों और पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ करना चाहूँगा। वो नहीं डरते क्योंकि उनकी आबादी 18 करोड़ है और हम डरते हैं क्योंकि हमारी आबादी 150 करोड़ है। इंडिया एक ऐसा देश है जिस देश के कलाकार खुद उस देश को सपोर्ट नहीं करते, तो फिर उस देश के लोग भला पाकिस्तान को बुरा भला कैसे ही बोल सकते हैं। आज यही सवाल हमारे पूरे देश में आग की तरह फैला हुआ है कि आखिर 3 सुपरस्टार या कहें सो कॉल्ड सुपरस्टार जिन्हें खुद हमारे भारत के लोगों ने ही बनाया है, उन लोगों ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ एक भी कमेंट ट्वीट नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कलाकार इंडिया के खिलाफ इतना कुछ बोल चुके हैं। इस स्टोरी में हानिया ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मेरे पास अभी कोई बढ़िया शब्द नहीं है, मेरे पास बस गुस्सा, दर्द और आहत हुआ दिल है। एक बच्चा चला गया, परिवार बिखर गया, और किस लिए? इस तरह से आप किसी की रक्षा नहीं करते। ये पूरी तरह क्रूरता है। आप निर्दोष लोगों पर बम गिराकर उसे रणनीति नहीं कह सकते। ये ताकत नहीं है, कायरता है। हम आपको देख रहे हैं। वहीं फवाद खान ने लिखा, इस शर्मनाक हमले में घायल और मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं मरे हुए लोगों के लिए दुआ करता हूं। सभी से एक सम्मानजनक अनुरोध, भड़काऊ शब्दों से आग को भड़काना बंद करें। ये निर्दोष लोगों की जान के लायक नहीं है। बेहतर समझ की जीत हो। ठीक है, मुझे पाकिस्तान के कलाकारों से कोई भी नफरत या प्रॉब्लम नहीं है कि वो लोग हमारे खिलाफ ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी 90% पाकिस्तानी ही है। सबको सवाल उठाने का हक है, सबको अपने देश के लिए बोलने का अधिकार है। मगर जब बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की बारी आती है इंडिया के लिए बोलने की, तो उनका जवाब कुछ ऐसा होता है। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत ऐसा आता है, मेरे को रोना आता है कि मैं बार बार ये बताऊं कि मैं देशवासी और देशभक्त हूं, क्योंकि मैं हूं और मुझसे ज़्यादा हम सभी हैं एक्चुअली। ठीक है, आप अपनी देशभक्ति को हर बारी मत दिखाइए। हर बारी अपनी देशभक्ति को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मगर जब ज़रूरत पड़े तब तो आपको अपनी देशभक्ति दिखानी चाहिए, क्योंकि देशभक्ति दिखाने या बोलने का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक कर्तव्य है, ये एक जज्बा है। और इसी जज्बे के दम पर हम एक आज राष्ट्र हैं। जब हम पर मुसीबत पड़े तब तो आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि खुशियों से ज़्यादा अगर मुसीबत साथ में काटी गई हो तो एकता और भाईचारे का जुनून और ज़्यादा मजबूत होता है, जैसा कि देश के एक ईमानदार नेता असदुद्दीन ओवैसी जी ने किया। राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी, जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे। उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का एक पैगाम देती है। हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी और देश कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी की सोच हमेशा एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस रहेगी। वो हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही बोलेंगे, मगर जब देश का सवाल आया तो उन्होंने ना तो आरएसएस देखा ना ही बीजेपी देखी। उन्होंने देश को आगे रखा, क्योंकि ये राष्ट्र तभी तक राष्ट्र है जब इस देश के लोगों में साथ रहने का और साथ लड़ने का जुनून बाकी है। जिस दिन ये जुनून खत्म हो जाएगा, उस दिन ना तो ये राष्ट्र रहेगा और ना ही इस राष्ट्र का संविधान। और ये बात असदुद्दीन ओवैसी अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी शख्सियत के दम पर हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वर्ग को हिंदुस्तान की शान के लिए खड़ा कर दिया। अब बात आती है, आखिर जिन्हें हम इतना प्यार देते हैं, इतने प्यार से देखते हैं, पाकिस्तानी कलाकार, वो हमेशा इंडिया के खिलाफ इतने हेट से भरे कमेंट्स क्यों करते हैं? वो हमेशा ऐसे बयान क्यों देते हैं कि अगर आप एक इंडियन हो तो आपको 100% बुरा लगेगा? जबकि निजी तौर पर मैं भी इन लोगों के ड्रामे देखता था और पसंद भी करता था
और हमारी जो देश की जनता थी वो भी देखती थी। मगर ये लोग हमेशा इंडिया के खिलाफ बुरा ही बोलते हैं। हाँ, कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तानी ड्रामे और उनके कलाकार वर्ल्ड को एक वर्ल्ड क्लास कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, मगर हमेशा इंडिया के खिलाफ बुरा ही क्यों बोलते हैं, इंडिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो इसकी मैं आपको कुछ वजह बताता हूँ, आप बताना ये सही वजह है या गलत। वजह नंबर 1, हिंदुस्तान में हिंदू हैं और पाकिस्तान में मुसलमान। इसलिए देखिए, पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या 18 करोड़ 40 लाख है, जबकि हिंदुस्तान में 20 करोड़ से भी ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। तो पाकिस्तान के मुसलमान जितना देश प्रेम पाकिस्तान से करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। तो ये तो सरासर गलत है कि मुसलमान होने की वजह से वो लोग हमसे नफ़रत करते हैं। मेरे हिसाब से ये वजह पूरी तरीके से खारिज की जाती है। वजह नंबर 2, पाकिस्तानी कलाकारों को घमंड है। तो देखिए, पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ है और अगर पाकिस्तान के किसी गाने पर 50 करोड़ व्यूज़ आते हैं तो वो ये तो सोचते नहीं होंगे, उनको इतना तो कॉमन सेंस होगा कि 18 करोड़ की आबादी वाला देश के पास 50 करोड़ वीडियो पे व्यूज़ कैसे है। कोई चीनी या अमेरिकी ऑडियंस तो उनकी वीडियोस को देखती नहीं होगी, देखते तो हम इंडियंस ही हैं। तो वो इतने तो समझदार हैं कि अपना काम के लिए, अपने कंटेंट के लिए, अपने बिजनेस के लिए हमसे नफ़रत नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये वाली वजह भी खारिज है। अब बात आती है तो असली वजह क्या है। इसकी असली वजह है एक छोटा सा वर्ड, देशभक्ति। हम इतने पागल हैं कि अगर हमारी सरकार कोई फैसला लेती है देश के लिए तो हम उसकी अच्छाई से ज़्यादा उसके नुकसान को सुनाने लगते हैं और रवीश कुमार जैसे रोने लगते हैं। यूक्रेन ने हमला किया ड्रोन से रसिया पर और ये रवीश कुमार बीजेपी और मोदी को बदनाम करने लगा, उनकी आलोचना करने लगा। भारत में ड्रोन को लेकर कितनी सतही बहस हुई। पर्यटकों से कहा गया तुर्की का विरोध कीजिए, सरकार से नहीं पूछा गया ड्रोन बनाने के मामले में आप कहां खड़े हैं। इतने कम समय में तुर्की और यूक्रेन ने गेम कैसे बदल दिया, भारत इस गेम में कहां है। भारत विमानों के गिराए जाने की खबर छिपाने में लगा रहा। रक्षा प्रमुख के बयान के बाद भी नहीं बताया जा रहा कि कितने विमान गिरे हैं। गिरने वाला विमान रफाल है या ग्लाइडर है। रूस ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि यूक्रेन ने उसके बमवर्षक विमानों को नष्ट किया है। ये कहाँ का कॉमन सेंस है कि यूक्रेन रसिया पर हमला कर रहा है तो इसमें बीजेपी और मोदी का क्या दोष है। ऐसे लोगों के लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आते। ये लोग अच्छाई का मुख तोड़कर हमारे देश को अंदर से खाते हैं। और दूसरी तरफ मैं पाकिस्तानी कलाकारों और पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ करना चाहूँगा। कम से कम उनके लोग, चाहे देश के अंदर हालात जैसे भी हों, गरीबी हो, अत्याचार हो, शोषण हो, जब बात देश की आती है तो वो लोग एक रहते हैं, हमेशा अपने देश के लिए लड़ते हैं। भले ही उनको कितना भी नुकसान हो जाए, मगर वो लोग अपनी देशभक्ति और देश प्यार कभी भी नहीं छोड़ते। चाहे वो एक आम पाकिस्तानी हो या एक कलाकार हो पाकिस्तान का, वो देश के लिए हमेशा बोलते हैं और हमेशा लड़ते हैं। कभी वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। यही देशभक्ति होती है और यही पाकिस्तान के एक्टर्स, सिंगर्स और क्रिकेटर्स करते हैं। वो नहीं डरते क्योंकि उनकी आबादी 18 करोड़ है और हम डरते हैं क्योंकि हमारी आबादी 150 करोड़ है। धन्यवाद।